टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, अभी आपको पता होगा बिहार दरोगा मद्य निषेध का 78 पोस्ट का दोस्तों वैकेंसी आया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मद्य निषेध का लिया गया है और ये 28 पोस्ट का होगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि 1799 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, लेकिन इस सब एग्जाम में जो है वही पैटर्न आपको दोहराएगा, ठीक है। इसीलिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दें कि कल से दोस्तों जो है आपका बिहार पुलिस जो है आपका जो वैकेंसी आया है मद्य निषेध और नया जो वैकेंसी आया है उसके लिए डेली 50 क्वेश्चन का मैराथन दोस्तों आएगा और टेस्ट सीरीज आएगा और एडीओ के लिए। और याद रखनी है, एक दिन आपका जो है मद्य निषेध का आएगा बिहार पुलिस का और एक दिन एडीओ का 50 क्वेश्चन का जीके जीएस, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं और जो परीक्षा के अनुरूप है, ठीक है। तो आपको एकदम देखना ना भूलिएगा, डेली 8 पीएम में, ठीक है। और अब आपका क्लास जो है रेगुलर वे में चलेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। देखिए, सतपुरा पर्वतमाला की बात करिएगा तो सतपुरा पर्वतमाला की याद रखनी है, ये जो है आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। सतपुरा पर्वतमाला जो है ये आपका हो जाएगा सतपुरा पर्वतमाला। इसके दक्षिण से याद रखनी है कौन सी नदी निकलती है, तो ये ताप्ती नदी निकलती है। और किस पहाड़ी से निकलती है, तो महादेव की पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है दोस्तों? महादेव की पहाड़ी से निकलती है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अपने उद्गम से याद रखनी है पश्चिम की तरफ बहती है। और टोटल इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 730 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये जाकर अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। कहाँ पर गिराती है दोस्तों? अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन हो जाएगी, इसकी कई सारी सहायक जैसे नदियां हैं। जैसे आपको बात करेगा तो ये हो जाएगा मुरना, क्या हो जाएगा? मुरना हो जाएगा। एक याद रखनी है गिरना, क्या बोलेंगे? गिरना हो जाएगा। और एक याद रखनी है अरुणावती, क्या बोलेंगे? अरुणावती। ये ऐसी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदी नहीं करती है, तो ये ताप्ती नदी उन नदियों में से है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है? तो याद रखनी है एक्सचुरी का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपके ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर नर्मदा नदी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी याद रखनी है, एक आपका है बिंद पर्वत श्रेणी और एक है आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसके बीच में है याद रखनी है अमरकंटक की पहाड़ी, क्या बोलेंगे? अमरकंटक की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी आपका निकलती है, ठीक है। और नर्मदा नदी भी अपने उद्गम से याद रखनी है पश्चिम की तरफ बहती है और अपना जल जो है याद रखनी है खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। क्या बोलेंगे? खंभात की खाड़ी में गिराते हुए अपना जल जो है अरब सागर की ओर लेके जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां की बात करेंगे दोस्तों, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ओरसंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओरसंग हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है तवा हो जाएगा, उसके बाद बंजर हो जाएगा, उसके बाद शेर हो जाएगा। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखनी है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आपके ऑप्शन में एक यहाँ पर है माही नदी। माही नदी आपको पता होगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्या बोलेंगे? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो जाएंगी? माही नदी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? अगर हम लोग बात करेंगे, पिट्टी द्वीप जो है एक प्रकार का द्वीप है और ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप है। आपको पता होगा लक्षद्वीप दोस्तों एक प्रकार का क्या है? प्रवाल निर्मित द्वीप है, क्या बोलेंगे? प्रवाल से निर्मित हुआ है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। और इसमें मानव जो निवास करते हैं कितने द्वीप पर, तो 11 से 12 कहीं कहीं दिया जाता है। तो याद रखनी है 11 से 12 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर क्या करते हैं? मानव निवास करते हैं। क्या करते हैं? मानव दोस्तों क्या करते हैं? निवास करते हैं। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है उत्तरी अंडमान निकोबार और दक्षिणी अंडमान। ये सब याद रखनी है। अंडमान निकोबार का बोल सकते हैं छोटा छोटा द्वीप है। और अंडमान निकोबार में टोटल कितने द्वीप हैं? छोटा बड़ा मिला के 572 द्वीप है, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। और अंडमान निकोबार की राजधानी जो हुआ करता था दोस्तों, कहाँ पर हुआ करता था? पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था। क्या बोलेंगे? पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था। लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो याद रखनी है श्री विजयपुरम। क्या बोलेंगे? श्री विजयपुरम
मामल्लपुरम दोस्तों इसका राजधानी चेंज कर दिया गया है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे उत्तरी अंडमान का सबसे ऊँची चोटी जो होता है वो कौन होता है? सेंडल पीक होता है। कौन होता है? सेंडल पीक होता है। और सेंट्रल पीक की अगर ऊंचाई की बात करेंगे 738 मीटर, कहीं कहीं 736 मीटर भी दिए जाते हैं। और ये अंडमान के किस क्षेत्र में है? तो याद रखनी है उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। और ये जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है इस किस किस क्षेत्र में पड़ते हैं? तो दक्षिणी अंडमान में पड़ते हैं। और अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल दोस्तों अलग करता है। इतना घटना को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, जब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बाहर नहीं जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा एक्सरे वैधशाला का उद्घाटन किसने किया था? अगर हम लोग एक्सरे की वैधशाला की बात करेंगे तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? नासा के द्वारा किया गया था, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग बात करेंगे भारत में दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? भारत का अगर हम लोग अंतरिक्ष एजेंसी की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, याद रखनी है, इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा, ठीक है। इसरो का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखनी है 15 अगस्त 1969 को। पूरा डेट याद रखनी है, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो वो कहाँ पर हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। और अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी आपको पूछे जाएंगे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बी नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? बी नारायण हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। और इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1958 में। और ये कहाँ का एजेंसी है? तो यूएसए यानी अमेरिका का, ठीक है। और ईएसए यानी कि बोल सकते हैं यूरोपीय मतलब स्पेस एजेंसी, ये कहाँ का हो जाएगा? तो यूरोप का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? यूरोप का। और सीएनएसए ये याद रखनी है कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? बोल सकते हैं ये चीन का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। तो इतना चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। चलिए, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? देखिए, अगर सबसे प्राचीन वेद की बात करेगा तो वो आपका कहलाएगा ऋग्वेद। अगर हम लोग बात करेंगे वैदिक काल, किसकी बात करेंगे दोस्तों? वैदिक काल दोस्तों याद रखनी है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा। अगर वैदिक काल का टाइम पीरियड यानी कार्यकाल की बात करेंगे तो ये आपका कितना से कितना से है? याद रखनी है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक इनका टोटल कार्यकाल देखने को मिलता है। लेकिन इनको जो है दो भागों में दोस्तों बांटा गया है, ठीक है। एक आपका कहलाता है, याद रखनी है, ऋग वैदिक काल। क्या बोलेंगे? ऋग वैदिक काल कहलाता है। और एक आपका जो कहलाता है, याद रखनी है, उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल कहलाता है, ठीक है। और ऋग वैदिक काल की अगर कार्यकाल की बात करेंगे, ज्यादातर कार्यकाल पूछा जाता है 1500 बीसी से, याद रखनी है 1000 बीसी तक इनका कार्यकाल है। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ये आपका जो है 1000 बीसी से, याद रखनी है, कितना हो जाएगा? 600 बीसी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वेद आपको टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यही दोस्तों त्रिवेद, यानी कि इसी को बोलते हैं वेदत्रय। क्या बोलेंगे? वेदत्रय। इसमें कौन शामिल वेद नहीं है? तो याद रखनी है अथर्ववेद। कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो याद रखनी है ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहीं पर बात करेंगे ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। और सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। और यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है पंचविश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पंचविश बोलते हैं, या तो इसी को षड्विश कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हुए दोस्तों? 10 मंडल हुए। कितने मंडल हुए? 10 मंडल हुए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे 1028 सूक्त हुए। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हो जाएगा वो याद रखनी है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी बात करेंगे? मौर्य वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश का अगर हम लोग बात करेंगे संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखनी है, मौर्य वंश का जो स्थापना की बात करेंगे वो कब किया था? 345 बीसी में किया था। और इनका कार्यकाल जो है 345 से मतलब बोल सकते हैं 345 से लेके 182 बीसी तक दोस्तों इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना किया था ये किसके मदद से किया था? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे चाणक्य। क्या बोलेंगे? चाणक्य। इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और मौर्य वंश ने किस बंद को पराजित करके अपना मौर्य वंश स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो याद रखनी है नंद वंश। और नंद वंश का अगर हम लोग बात करेंगे उस समय शासक कौन था? तो याद रखनी है धनानंद थे। कौन थे दोस्तों? धनानंद थे, ठीक है। और नंद वंश का ही याद रखनी है दोस्तों, नंद वंश के समय ही, धनानंद के समय भारत पर किस यूनानी आक्रमण ने मतलब बोल सकते हैं यूनानी राजा ने आक्रमण किया था? तो वो हो जाएगा आपका सिकंदर। कौन हो जाएगा दोस्तों? सिकंदर हो जाएगा। तो इतना सब चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। वहीं पर मौर्य वंश की अगर राजधानी की बात करेंगे तो मौर्य वंश का राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? पाटलिपुत्र हुआ करता था। कहाँ पर?
पाटलिपुत्र बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये काशी, अवंती, मथुरा ये सब दोस्तों महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है। और महाजनपद में याद रखनी है, काशी का राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? वाराणसी हुआ करता था, ठीक है। और अवंती की किसकी राजधानी? उज्जैन की। उज्जैन की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? अवंती, ठीक है। और मथुरा दोस्तों किसका राजधानी हुआ करता था? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? मथुरा। जिस तरह अभी हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत में, जिस जो अभी हम भारत जी रहे हैं, उसमें दोस्तों याद रखनी है टोटल 28 राज्य हुआ करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था? प्राचीन भारत में जो है महाजनपद हुआ करता था। क्या बोलेंगे? महाजनपद हुआ करता था। और महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे इसकी जानकारी जो है बौद्ध धर्म से देखने को मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध धर्म से देखने को मिलती है। और याद रखनी है जैन धर्म से भी देखने को मिलती है। और बौद्ध धर्म से कहाँ से देखने मिलती है? तो याद रखनी है, बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से दोस्तों अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलती है। कहाँ पर से? अंगुत्तर निकाय से जानकारी हमको मिलती है महाजनपद की। और जैन धर्म से याद रखनी है भगवती सूत्र से। क्या बोलेंगे? भगवती सूत्र से। टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे, जो भारत से 2 बाहर थे। एक याद रखनी है आपका हो जाएगा गंधार। क्या बोलेंगे? गंधार हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका दक्षिण भारत का जो सबसे राजधानी था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अशमक। क्या बोलेंगे? अशमक। अशमक की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? पोटन या पोटली। और गंधार की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? तक्षशिला हुआ करता था। यहाँ तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अजीत डोभाल किस पद पर है? देखिए ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और अजीत डोभाल जो है याद रखनी है भारत का सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारत का संवैधानिक सलाहकार जो दोस्तों सबसे प्रथम बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है बी एन राव को। किसको बनाया गया था? बी एन राव को, यानी कि बनेगल रामा राव को, ठीक है। और सीबीआई का निदेशक अभी दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो याद रखनी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। किस कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। विवेकानंद का जन्म कब होता है दोस्तों? तो याद रखनी है 1863 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके अगर हम लोग बात करेंगे बचपन का नाम क्या हो जाएगा? इसके बचपन का नाम था, याद रखनी है, नरेंद्र दत्त। क्या बोलेंगे? नरेंद्र दत्त हो जाएंगे। नरेंद्र दत्त को याद रखनी है स्वामी विवेकानंद का उपाधि किसने किया? तो याद रखनी है ये जो हो जाएगी खेतरी के महाराज थे। याद रखनी है खत्री के महाराजा राजा, याद रखनी है अजीत सिंह। किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा इनको नाम दिया गया। और याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे विवेकानंद के जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है रामकृष्ण परमहंस। क्या बोलेंगे? रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे साथियों, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कि 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ये याद रखनी है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और याद रखनी है 1897 एक घटना याद रखिएगा इनसे साथियों। 1897 में इन्होंने क्या किया था? तो याद रखनी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। क्या बोलेंगे? अपने गुरु के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो ये भी आपको लगे हाँ तो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती से याद रखनी है इनका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? याद रखनी है मूल नाम हो जाएगा मूल शंकर, ठीक है। और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी किया था दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने ने सबसे पहले जो है स्वराज शब्द की उत्पत्ति की थी, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित में कौन गलत है? गलत कथन को आपको चुनना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। रियो सम्मेलन पृथ्वी का 1992 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को हुआ था, और इसीलिए 16 सितंबर को याद रखनी है 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? याद रखनी है ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल याद रखनी है 1999 में नहीं बल्कि 1997 में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? तो याद रखनी है ग्रीन हाउस गैस के लिए। किसके लिए हुआ था दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है, याद रखनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर से हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका गठन जो किया गया याद रखनी है, पहले इसका जो पूर्वकालिक नाम था वो क्या था? गेट था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और गेट का गठन कब किया गया था? 1948 में किया गया था। और इसका नाम जो बदल के चेंज किया गया उसका नाम क्या कर दिया गया? डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन। और इसका जो नाम परिवर्तन किया गया दोस्तों वो भी चीज ध्यान
ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 1995 को किया गया था, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आपको यहाँ पर से पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है? और वर्तमान में इसका अगर अध्यक्ष पूछ ले, याद रखनी है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा नागोजी ओंकोजा-इवेला, ठीक है? नागोजी याद रखनी है, ओंकोजा-इवेला हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो इसको भी एकदम ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे साथियों, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? अगर हम लोग बात करेंगे आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से दो चीज़ों को एकदम ध्यान दीजिएगा। इनका जो है जन्म सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कब हुआ था दोस्तों? 1772 ईस्वी को हुआ था। और 1772 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल के राधानगर में, पश्चिम बंगाल के, याद रखनी है, राधानगर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इनसे याद रखनी है, इन्होंने जो है 1815 ईस्वी में क्या किया था? तो इनके द्वारा आत्मीय समाज का गठन किया गया था। क्या बोलेंगे? आत्मीय समाज का गठन किया गया था। और इसको याद रखनी है, इन्होंने जो है 1828 ईस्वी में क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इनके द्वारा याद रखनी है 1829 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिक की सहायता से, क्या बोलेंगे? विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का विमोचन किया था। क्या बोलेंगे? सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इनको जो है याद रखनी है, राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि दिया था अकबर सेकंड ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। और अकबर द्वितीय का ही केस लड़ने के लिए ये कहाँ पर गए थे? तो ब्रिस्टन गए थे। और वहीं पर दोस्तों इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो ये सभी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत सुमेलित चयन करना है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से, लियाकत अली खां की बात करेंगे। ये दोस्तों इलाहाबाद से किया था। कहाँ से किया था? इलाहाबाद। जब भी हम आपको 1857 की क्रांति पढ़ाते हैं तो वहाँ पर टोटल चीज़ को बताते हैं। और लियाकत अली खां जो है इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे। तो यही कथन आपका गलत है। दिल्ली से अगर हम लोग बात करेंगे, ये दोस्तों किसने किया था? तो वक्त खां के द्वारा। किसके द्वारा? वक्त खां के द्वारा किया गया था। और यहाँ से सैन्य नेतृत्व वक्त खां के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो मुखिया था दोस्तों, वो मुखिया आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है बहादुर शाह जफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। या इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब 1857 की क्रांति हुआ था दोस्तों, उस समय दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा बख्त खां के सैन्य नेतृत्व में किया गया था। और यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी आए थे। एक आपका था निकलसन। क्या बोलेंगे? निकलसन। अब जो है एग्जाम यहाँ से पूछता है, ठीक है? एक निकलसन था और एक आपका हटसन था। तो निकलसन विद्रोह करते हुए दोस्तों मारा गया और हटसन ने वहाँ का विद्रोह दबा दिया गया, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 1857 की क्रांति के अगर हम लोग प्रतीक की बात करेंगे, तो यहाँ पर से प्रतीक की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? रोटी। क्या बोलेंगे? रोटी। और कमल, चपाती, रोटी, इनको कहीं कहीं एनसीईआरटी में दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे 1857 के द्वारा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? वायसराय कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है, वायसराय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैनिंग। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कैनिंग हो जाएंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वो याद रखनी है पामस्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पामस्टन हो जाएंगे, ठीक है? तो इतना चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे धन विधेयक, किसकी बात करेंगे दोस्तों? धन विधेयक। धन विधेयक आपको पता होगा, धन विधेयक की चर्चा जो है भारतीय संविधान के 109 आर्टिकल में है और 110 आर्टिकल में है। 109 में दोस्तों इसका जो है विशेष प्रावधान है और 110 में परिभाषा है। और धन विधेयक जो है याद रखनी है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। राष्ट्रपति के दोस्तों पूर्व अनुमति से आता है, इसीलिए राष्ट्रपति दोस्तों इसको दोबारा नहीं लौटा सकते हैं। और धन विधेयक जो है जब भी आते हैं, कभी भी आएंगे तो वो हमेशा और हमेशा कहाँ पर आएंगे? लोकसभा में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? लोकसभा में आएंगे। और राज्यसभा को सिर्फ यह अधिकार है दोस्तों, राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो 14 दिन में दोस्तों इसको रोक कर रख सकते हैं या इसको भेज सकते हैं। अगर 14 दिन के भीतर नहीं भी भेजा तब भी राज्यसभा से पारित माना जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक को कोई भी दोस्तों अधिकार नहीं है। लेकिन ये याद रखनी है, एक प्रकार से संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन याद रखनी है संशोधन करने की मांग कर सकती है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। ये जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पर दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है? इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है साथियों। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, उसको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? तभी आप बेस्ट कंटेंट पा पाएंगे। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? तो ये तो वायसराय हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायसराय मिंटो की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल जो है याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे इनका कार्यकाल जो है 1900 बोल सकते हैं 1909 का आपने पढ़ा होगा मार्ले मिंटो अधिकार, क्या बोलेंगे? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो अगर हम लोग बात करेंगे अधिनियम जो है किसके समय आया था? वायसराय मिंटो के समय, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। वायसराय चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो ये जो दोस्तों 1913 से लेके याद रखनी है 1919-21 तक रहता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनके समय कई सारी घटना घटती है, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेरा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, आप बोल सकते हैं आपका जो है रोलैक्ट एक्ट हो गया, ये सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी जो है किसके समय होता है? जेम्स फोर्ड के समय होता है। तो इसको भी एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत, और बोल सकते हैं एक प्रकार का ये क्या हो जाता है दोस्तों, एक प्रकार का मौलिक अधिकार हो जाता है, ठीक है? मौलिक अधिकार हो जाता है, लेकिन इसको जो है अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्या था? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें जो है प्रावधान किए गए और इसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर एक संविधान संशोधन होता है 66वां संविधान संशोधन 2002 में, और 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही याद रखनी है शिक्षा में मतलब बोल सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बालक में निःशुल्क सहायता देने का प्रावधान किया गया, और इसको जो जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के 1 में जोड़ा गया, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किसकी बात आया है? मौलिक अधिकार की बात आया है। आपको पता होगा मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अगर भाग पूछेगा तो वो भाग हो जाएगा 3 में, ठीक है? और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आपको पता होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं? तो 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? मौलिक अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है? अल्पीकरण के बारे में बताया गया। 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में आपका अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में दो सिद्धि के संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 के को जो आपने पढ़ा निःशुल्क विधिक सहायता है, याद रखनी है। निःशुल्क मतलब शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। 23 में बलाश्रम एवं बेकारी प्रथा है। 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को काल कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में है याद रखनी है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में है कोई भी अगर आप दोस्तों याद रखनी है मतलब धर्म के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर भारत सरकार टैक्स आपको नहीं लगाएगा। 28 में याद रखनी है कोई भी विद्यालय है वहाँ पर दोस्तों मतलब बोल सकते हैं मतलब कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है याद रखनी है अल्पसंख्यक वर्ग अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का उपचार। तो इतना चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 650 को अमित तथा सुमित के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर देखिए, अंतर कितना है? 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर है तो टोटल वैल्यू पहले निकालिए 2 और 3, यानी मान लेते हैं 2x + 3x बराबर कितना है टोटल दोस्तों? 650 है। तो 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 650। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 650 बटे हो जाएगा, याद रखनी है आपका 5 हो जाएगा। ये कितना निकल के आ गया? 130। अब अंतर पूछ रहा है तो 2x और 3x का अंतर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x का वैल्यू तो निकल के आ गया 130, तो 130 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में याद रखनी है 50 लाख थी, और गत 3 वर्षों के बाद 3%, 4%, 5% की दर से बढ़ी, तब शहर की वर्तमान जनसंख्या। तो कुछ नहीं करना है, 50 पर दोस्तों कितना सुनना है? याद रखनी है 5 सुनना है, ठीक है? तो आपका 130 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका 104 बटे बढ़ रही है तो 104 बटे 100 हो जाएगा, और फिर 105 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से 2 2 4 2 6 शून्य कट जाएगा, तो टोटल ये आपका कट गया, ठीक है? उसके बाद आपको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 56 23 800। कितना हो जाएगा? 56 23 800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक एवं सोहन एक काम को 20 दिनों में तथा 25 दिनों में, तो कुछ नहीं है, मोहन है और सोहन है, ये दोस्तों 20 दिन में करते हैं और ये 25 दिन में, ये दोनों 10 दिनों, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम 100 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20 से 5, 25 से 4 हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, 10 दिन 7 करते हैं, तो 5 4 9 में 90 कम कर लिया। अब पूछ रहा है कि सोहन छोड़कर चला जाता है, यानी ये छोड़कर चला जाता है, तो इसको हटा देंगे, तो शेष कम 100 में 90 कम जब खत्म हो गया तो बचा कितना, 10 कम को करेगा कौन, मोहन, तो 5 से कर देंगे तो ये 2 दिन हो जाएगा। कुछ नहीं में तो आपको आंसर हम बता देते हैं, बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हीराकुंड बांध डैश नदी पर बनाया गया। अगर हम लोग हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको पता है महानदी पर बनाया गया, और हीराकुंड बांध याद रखनी है भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध अगर बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध आपका कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और किस नदी पर है, किस राज्य में है, उड़ीसा में है, और किस नदी पर है, महानदी। यहाँ जब महानदी की बात आया है तो महानदी को पूरा तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग महानदी की बात करेंगे तो महानदी याद रखनी है कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के सिंघवा श्रेणी से निकलती है। क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ के, आपको पता होगा सिंघवा श्रेणी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है, और ये अपने उद्गम से पूर्व की तरफ बहती है और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें, इसके लंबाई में कई सारी विविधता पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखनी है 851 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक नदियां इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, शिव हो जाएगा, मांड हो जाएगा, ठीक है। और उसको बाद याद रखनी है हंसदो हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ईब हो जाएगा, और एक याद रखनी है तेल। तेल आपका बीपीएससी भी पूछा है और बिहार दरोगा भी पूछा है। ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो महानदी की सहायक नदियां हैं। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोवा, तदोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में अगर हम लोग बात करेंगे, बंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगर हम लोग बात करेंगे नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो भी आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करेंगे, कांगेर, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये याद रखनी है गहीर माता, क्या बोलेंगे, गहीर माता, ठीक है। और एक अभी लेटेस्ट जो बना है, याद रखनी है सिमलीपाल, क्या बोलेंगे, सिमलीपाल, सिमलीपाल। उसके बाद याद रखनी है भीतरकनिका, क्या बोलेंगे, भीतरकनिका। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएंगे, उड़ीसा में हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में अभी कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो याद रखनी है 107 राष्ट्रीय उद्यान है, और 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना है वो कौन बना है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो याद रखनी है ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में हो जाएगा। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। संकल्प शब्द का अंग्रेजी, ये तो शब्द दोस्तों बिहार के बोल सकते हैं दरोगा अभ्यर्थी के लिए कील साबित होता है, और इसका जिसका अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो 90% विद्यार्थी को तो पता ही नहीं रहता है। सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे मेरा अभी दोस्तों इंग्लिश कमजोर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है, तो गलत कथन को आपको चुनना है। चलिए हम लोग चुनेंगे, गुप्त पूजा, कलम दवात पूजा, देखिए छठ पूजा, छठ पूजा मौर पार्वती पूजा है, नहीं दोस्तों, छठ पूजा बिहार का आन बान शान यानी कि बोल सकते हैं सूर्य भगवान का पूजा है, ठीक है। यही आपका गलत हो जाएगा। बिहार का ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जो ये प्रश्न को मतलब कि गलत किए होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे छठ पूजा कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको पता रहनी चाहिए, कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक माह में मनाया जाता है, तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और बोल सकते हैं नवंबर से दिसंबर के मंथ के माह के बीच इसको मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ये डाइक्लारो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, सुधा मूर्ति द सर्किल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये याद रखनी है पेंगुइन रेंडन हाउस इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है, तो ये याद रखनी है, ये अभी आपका जो है अनुराग कुमार दियाशान के है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी अगर वर्तमान में बात करेंगे, श्रीलंका का दोस्तों प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, बताइएगा साथियों। श्रीलंका का प्रधानमंत्री बताइए साथियों आप लोग, और इसको आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए जो है क्या है, टास्क है, ठीक है। ये साथियों इसको आपका जवाब देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडहॉक, देखिए एडहॉक मतलब क्या होता है, तदर्प होता है, ये तो बना लिया होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में है, अधर्प अडर मतलब बोल सकते हैं तदर्प न्यायालय, तो एडहॉक बोल सकते हैं कोड आपने पढ़ा होगा, तो ये अडहक आपका पढ़ा पता होगा, ये आपका हो जाएगा तदर्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
ये भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या होता है? अनुच्छेद होता है। क्या होता है? अनुच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज टीचिंग हिंदी, मतलब टीचिंग मतलब क्या हो रहा? पढ़ाना हुआ। तो वो हिंदी पढ़ रही है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह हिंदी पढ़ा रही है, तो यही बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर वह हिंदी पढ़ती है तो ये हो जाएगा सी इज रीड्स हिंदी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, सिद्धार्थ 2 क्या है? एक प्रकार का कैंसर थेरेपी मशीन है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कैंसर थेरेपी, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे। किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? देखिए, ये जो हमने 28 पोस्ट आपको करवा रहे हैं, 28 पोस्ट से आपको पता नहीं होगा, अभी जो 1799 का एग्जाम हुआ, सभी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि याद रखनी है, मित्रा योजना किसके द्वारा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा किया गया था। सेबी याद रखनी है, सेबी की अगर हम लोग बात करेंगे, सेबी का गठन कब होता है दोस्तों? तो याद रखनी है, ये इनका गठन 1989 में होता है। और इसका अगर आपको बात करेगा अधिनियम कब आया था दोस्तों, ये अधिनियम की बात करेंगे तो ये कब आया था? 1992 में आया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे, सेबी जो आपका शेयर मार्केट होता है, क्या होता है? शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट पर दोस्तों कौन करते हैं? कंट्रोल एवं बोल सकते हैं नियंत्रण कौन करते हैं? सेबी करते हैं। और सेबी का अगर हम लोग बात करेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखनी है, तुहिन कांत पांडे है। कौन बोलेंगे? तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। और ये दोस्तों आपका जो है, मतलब बोल सकते हैं 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये इसका अध्यक्ष पूछ लिया गया था। और इसमें दोस्तों आपको पूछा था 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आपका सेबी पूछा था। इसीलिए क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, क्वेश्चन का दोस्तों कोई भी पैटर्न नहीं बदला है, आपको पता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में 1 2 3 ज़्यादा आपको फैक्ट पूछ लिए गए हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। जिस तरह से आपको तैयारी करवाया जा रहा है, उस तरह से तैयारी कीजिए, आपको बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त करने के लिए, तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, फॉरगोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरगोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे, इनमें से किस समूह में सभी जैव नवीकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं है? जैव नवीकरणीय वस्तुएं शामिल करने का मतलब हुआ कि याद याद रखिएगा, पूरी तरह से दोस्तों समाप्त नहीं हो। क्या बोलेंगे? पूरी तरह से दोस्तों क्या नहीं हो? समाप्त नहीं हो। पूरी तरह से याद रखनी है, समाप्त नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक, प्लास्टिक को जब आप जलाइएगा दोस्तों, तो ये पूरी तरह से समाप्त आपका नहीं होगा। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? देखिए, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित, यानी कि मतलब समय समय पर एकदम क्रमवार, एकदम इस तरह से करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फसल चक्र। क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। मिश्रित फसलीकरण करने का मतलब हुआ कि एक साथ कई मतलब फसल को उपजाना। क्या बोलेंगे? एक साथ कई फसल को उपजाना। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया मिश्रित फसलीकरण। और अंतरा फसलीकरण हुआ कि मतलब याद रखनी है, एक फसल के साथ-साथ याद रखनी है, आपका जो है क्या होना चाहिए, मतलब समय रहना चाहिए, अंतराल रहना चाहिए कि इस समय हम लोग ये किए, उस समय ये करेंगे। ठीक है, और एक आपका होता है, याद रखनी है, आपके मन में डाउट आता होगा, एक आपका है कृषि के साथ-साथ याद रखनी है पशुपालन। और कृषि के साथ-साथ पशुपालन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिश्रित कृषि कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग जो बोलते हैं, तो याद रखनी है, मिश्रित खेती बोलते हैं। मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि के नाम से इनको जानते हैं। तो इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन, भोजन और CO2 का आदान प्रदान विनिमय किस में होता है? देखिए, एक होता है आपका महाधमनी। क्या होता है दोस्तों? धमनी, महाधमनी होता है। और धमनी से होता है, याद रखनी है, धमनी, धमनी से होता है आपका याद रखनी है केशिका। क्या बोलेंगे? केशिका, केशिका याद रखनी है, सबसे पतला भाग है। जैसे इस तरह से महाधमनी हुआ दोस्तों, उसके बाद धमनी हुआ छोटा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूर जाकर ये पतली नलीनुमा भी आ जाती है, मतलब कि पतली नलीनुमा संरचना प्राप्त कर लेती है। इसी को हम लोग बोलते हैं केशिकाएं। और इसी के द्वारा दोस्तों हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन चलते रहता है। ठीक है, आदान प्रदान होते रहता है। यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केशिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन रोग होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है। ये चीज पता होगा। और ये कहाँ पर रोग होता है? तो याद रखनी है, गला में होता है। कहाँ पर होता है? गला में होता है। और याद रखनी है किस ग्लैंड में होता है? थायराइड ग्लैंड में। क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड में दोस्तों ये होता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और आयोडीन जो है हम लोग किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? अगर यहाँ से इस तरह का सवाल पूछेगा, किस शैवाल से प्राप्त करते हैं, तो याद रखनी है, भूरा शैवाल से प्राप्त करते हैं। क्या बोलेंगे? भूरा शैवाल से प्राप्त करते हैं। और भूरा शैवाल कौन होता है? तो याद रखनी है, लेमिनेरिया। क्या बोलेंगे? लेमिनेरिया हो जाएगा। क्या बोलेंगे? लेमिनेरिया शैवाल से हम
हम लोग प्राप्त करते हैं। और आयोडीन अगर हम लोग बात करेंगे, नमक, नमक का जो दोस्तों फार्मूला होता है इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaCl। क्या बोलेंगे? NaCl होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 7 घंटे में ट्रक कितनी दूरी थी? चाल आपको निकालना होगा सबसे पहले। तो चाल बराबर क्या होता है? तो याद रखनी है दूरी बटे समय। क्या बनाएंगे? चाल बराबर क्या होता है आपका? तो याद रखनी है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो आपको सबसे पहले चाल निकालने के लिए दूरी आपका कितना है? 20 किलोमीटर, और समय आपका कितना है? 30। इसको घंटा में चेंज कीजिएगा तो नीचे बटे 60 हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग 60 कर देंगे। ये 30 से 2 हो जाएगा, यानी टोटल दूरी आपका निकल गया 40 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे, आपको पूछा है 7 घंटे में कितनी दूरी, तो आपको दूरी बराबर क्या होता है? तो याद रखनी है चाल गुना समय। क्या बोलेंगे? चाल गुना समय हो जाएगा। ठीक है, ये किलोमीटर पर हावर हो गया समय, तो चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना है? तो 40 निकल के आया, और समय आपका कितना है? 7 घंटा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 280 आपका हो जाएगा, याद रखनी है किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 280 किलोमीटर। देख लीजिए कितना ऑप्शन में है, तो 280 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 15,000 जो कि 14,400 में उपलब्ध है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 12,000 में उपलब्ध है यदि छूट प्रतिशत समान है? देखिए छूट प्रतिशत जब समान है तो इसको एलिगेशन से बनाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आप 15,000 दीजिएगा, यहाँ पर 12,000 दीजिएगा, और यहाँ पर 14,400 दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जब बनेगा तो ये आपका 12,500 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब बनाएगा 12 संतरे 150 में बेचने पर, तो इसका राइट आंसर 225 हो जाएगा। इसको भी आपको कर लेनी है। चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देखिए डायरेक्ट दोस्तों, अगर आपने एग्जाम दिया होगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जो भी ईमानदारी पूर्वक एग्जाम दिए होंगे वो क्वेश्चन भेटा होगा आपको, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? और सेम ऑप्शन था, कपड़ा मिलों के मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। यही दोस्तों आपका औद्योगिक बेरोजगारी हो गया। औद्योगिक बेरोजगारी कहने का मतलब हुआ, पहले जो दोस्तों कपड़ा जो बुना जाता था कपड़ा मिल में दोस्तों, हथकरघा मशीन यानी हाथ से करते थे काम, और अब जो है दोस्तों मशीनों से आ गया, तो इसमें दोस्तों हाथ से काम करने वाले क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। उसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कैमूर भभुआ में पाए जाने वाला खनिज दोस्तों संसाधन क्या हो जाएगा? तो खनिज संसाधन दोस्तों आपको कहाँ पर पूछा है? कैमूर। कैमूर में दोस्तों क्या होता है? चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बिहार, बिहार में दोस्तों याद रखनी है, बिहार में चावल का कटोरा किसको कहते हैं? ये भी बिहार एसएससी में पूछा था। चावल का कटोरा की बात करेगा तो चावल का कटोरा कौन हो जाएगा? तो वो याद रखनी है रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। और भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी चीज़ पूछा जाता है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? भारत में चावल अनुसंधान केंद्र की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा कहाँ? उड़ीसा कटक में। कहाँ पर हो जाएगा? कटक में। और पूरा विश्व में अगर पूछे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्यूबा में। कहाँ पर हो जाएगा? क्यूबा में हो जाएगा। तो इसको एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है? तो ये दोस्तों संतुलन कीमत करती है। क्या बोलेंगे? मांग और पूर्ति जो बाजार में कीमत निर्धारण करती है वो एक प्रकार का संतुलन कीमत है, यानी कि दोनों दोस्तों, जब मांग दोस्तों आपका क्या होगा? मांग दोस्तों बढ़ेगा तो याद रखनी है पूर्ति आपका क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, मतलब कि दोनों एक प्रकार का इक्वल आपका फंडिंग होता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा मार्केट प्राइस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ? सहकारी साख समिति अधिनियम दोस्तों 1904 में पारित हुआ है। कब हुआ है? 1904 में अधिनियम आया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद ही करने होंगे। ठीक है, चलिए बिहार बिजनेस कंटेक्ट 2024 को कब आयोजन किया गया? देखिए ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और ये दोस्तों 19 से 20 दिसंबर 2024 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इनके दोस्तों लिटरेचर के कौन हो जाएंगे? अभय के हैं। कौन है दोस्तों? अभय के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य दिया गया है 220 रुपया, और आपका छूट है 20%। अगर 20% छूट है दोस्तों, तो 20% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एमपी, और ये आपका हो जाएगा, याद रखनी है, ये आपका हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो 5:4 है। 5 अनुपात कितना है दोस्तों? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अंकित मूल्य आपका 220 है। कितना है दोस्तों? 220 है। तो अगर हम लोग बात करेंगे अंकित मूल्य 220 है, तो यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे 5, ये कितना बार में कटेगा? 5 चौक 20, और 5 चौक 20 यानी कि 44।
44 और 44 गुना 4 कर दीजिए। 44 गुना जब 4 कीजिएगा दोस्तों, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17, यानी कि बोल सकते हैं सीपी जो आपका निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ गया, 76 आ गया। कितना आ गया, 76। अब पूछ रहा है यदि वास्तविक खरीद 200 रुपया है तो 12%, यानी कि बोल सकते हैं 12% हानि हुआ। तो सीपी निकल के आ गया 176 और पूछ रहा है एसपी कितना, 200 में खरीदा। तो देखिए यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 24 का प्रॉफिट हुआ। और 24 का प्रॉफिट कितना पे हुआ, तो याद रखनी है 200 गुना आपका हो जाएगा 100। यहाँ पर से देखिए 2020, ये देखिए 12 का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल आपका हानि हुआ, बिल्कुल ठीक है। यदि वास्तविक खरीद कीमत 160 है तो 160 हो जाएगा, तो ये 176 हो जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 16 पर, और कितने पर, 160 पर गुना 100, तो ये देखिए 10 बार में कट जाएगा, यानी 10% का लाभ होगा। दोनों कथन आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए आपको साधारण ब्याज है तो कुछ नहीं करना है, पी आर टी अपॉन 100 होता है तो 5500 हो जाएगा, गुना 8/100 हो जाएगा आपका। और ये देखिए दोस्तों टी होता है तो 146 दिन दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, 146 को आपको वर्ष में बदल देना है। दिन है तो दिन एक साल में कितना होता है, 365 होता है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 146 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आपको कटाना चाहें तो यहाँ पर से देखिए कट जाएगा आपका, मान के चलिए कि 5 से कटाइए, 5 से 11 बार में, और 5 सत्ते 35 और मन के बल 5 दिया 15 और 73 दोनों कितना हो गया, 146। 11 दूनी 22 अट्ठे कितना हो गया, 146। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस तरह से। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 87.40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, 700 से 3 वर्ष 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकाता करने के लिए कुल कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, तो इसको बना लीजिएगा 87.40 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरथंगी पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। यहाँ पर बात आया है, याद रखनी है, रामसर का। किसकी बात आया है, रामसर साइट की बात है। अगर अभी हम लोग बात करेंगे भारत में टोटल कितने रामसर साइट हो गए दोस्तों, 98 हो गए। बहुत जल्द दोस्तों सेंचुरी प्राप्त कर लेगा, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे अधिक कहाँ का हो जाएगा, सबसे अधिक की बात करेगा, सबसे अधिक आपका हो जाएगा, याद रखनी है, तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु में टोटल कितने रामसर स्थल है, तो याद रखनी है 20 है। बिहार का कितना हो गया, 6 हो गया। और मतलब बोल सकते हैं दूसरे स्थान पे आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, टोटल 10 है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी जो लेटेस्ट दोस्तों आपका 96वां जो जुड़ा है दोस्तों, वो कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है सिलीसेर जो हो जाएगा, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे 98वां जो आपका हो जाएगा, मतलब 98वां जो आपका अभी जुड़ा है दोस्तों, मतलब कि 96वां तो आपका पहले था, 95वां सिलीसेर हो जाएगा। और 96वां जो आपका जुड़ा है पक्षी अभ्यारण्य, क्या बोलेंगे, पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार, ये दोस्तों है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और एक जो आपका जुड़ा है, याद रखनी है, झूड़ी मत कुछ कुछ करके है, झूड़ी ढांड करके है, और ये दोस्तों आपका कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों अभी जो है आपका रामसर स्थल कितने हो गए, 98 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है, श्री श्री रविशंकर को किया गया था। और श्री श्री रविशंकर कौन थे, तो याद रखनी है, ये एक प्रकार का बोल सकते हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। क्या है, विदेश मंत्री हो जाएंगे। इसका पूरा नाम है, याद रखनी है, एस जयशंकर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्री का नाम क्या है, एस जयशंकर है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला राजस्थान में स्थित नहीं है, तो राजस्थान में स्थित नहीं है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ कहाँ पर है, तो याद रखनी है सासाराम में है। कहाँ पर है, सासाराम में है। सासाराम कहाँ पर है, आपका बिहार में हो जाएगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये दोस्तों 2024 का जो सम्मानित हुआ था, याद रखनी है, ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड के लिए। और यहाँ से आपको 2025 का ही याद रखनी है, 2025 में जो मिला गया था, तो याद रखनी है एजुकेटेड गर्ल को मिला गया था। ठीक है, एजुकेटेड गर्ल कंपनी को मिला है, तो ये भी चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था, तो ये दोस्तों गगन मिल को किया गया था। और 2025 का एकदम आपको याद रखनी है, 2025 में याद रखनी है 1/12 को मिला था। और ये कौन थे, तो याद रखनी है सुशीला तार्की थे। कौन थे, सुशीला तार्की हो जाएगा हिंदी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा।
कारण एवं कथन दिए गए हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, बिल्कुल ठीक है, कार्बन के अपरूप हो जाएंगे। कुछ तत्वों में एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, वे भी अलग संरचना रूप होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका कार्बन का दोस्तों अपरूप हुआ, कार्बन का अपरूप में मतलब कहने का मतलब हुआ भौतिक अवस्था दोस्तों, भौतिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण समान होंगे, लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये दोनों स्पष्टीकरण भी करता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने पर नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम दर्शाता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन का थर्ड नियम। गति का तीसरा नियम हो जाएगा, और ये भी दोस्तों 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचें, अब इस स्थिति में कमान का एकत्रित ऊर्जा होगी। मान के चलिए ये दोस्तों तीर आप बनाए होंगे, तीर, और इस तरह से डोरी को खींच कर रखे हैं, सिर्फ और खींच को रखे हैं, ठीक है। तो जब खींच के रखे हैं, इसको छोड़े नहीं है, तो इसमें कौन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुना है। एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग, द्रव्यमान दोस्तों कभी अलग अलग होगा ही नहीं। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर दोस्तों क्या होता है, कहीं भी इसका द्रव्यमान दोस्तों अधिकतम न्यूनतम। यहाँ पर हो जाएगा, एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन भार याद रखनी है दोस्तों, क्या होता है, बढ़ता घटता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। एक 2 सेंटीमीटर व्यास, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, सॉरी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप लोग। आगे की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत का मिलान कीजिए। देखिए, सिरका, सिरका में दोस्तों क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। संतरा दोस्तों एक प्रकार का खट्टा फल है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। और दही में दोस्तों क्या होता है, लैक्टिक एसिड, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे सी का 2, सी का 2 देखिए एक ही में है, तो एक ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों जापान में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? एशियाई खेलों का आयोजन जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री थर्मन शनमुद्रगतम किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये दोस्तों आपका सिंगापुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? सिंगापुर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा महोत्सव का 25वां संस्करण, तो ये मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काला घोड़ा जब भी पूछे दोस्तों, तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली में आया है, तो याद रखनी है आदि महोत्सव। क्या बोलेंगे? आदि महोत्सव कहाँ पर किया गया? तो वो दोस्तों आपका दिल्ली में। अगर हम लोग बात करेंगे विश्व पुस्तक मेला, क्या बोलेंगे? पुस्तक मेला कहाँ पर किया गया? तो ये भी दिल्ली में। अगर हम लोग बात करेंगे रायसीना बैठक, क्या बोलेंगे? रायसीना बैठक कहाँ पर किया गया? तो ये सभी जो है आपका दिल्ली में किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दोस्तों याद रखनी है 7 व्यक्ति को दिया गया था। अभी दोस्तों कुछ चेंजिंग हुआ है इसमें दोस्तों। ये किससे संबंधित है? बिहार का दोस्तों स्वर्ग का किला के नाम से जानने वाली शारदा सिन्हा को कला के साहित्य में दोस्तों याद रखनी है पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में बाफ्टा पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ, ये कॉन्क्लेव हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों? कॉन्क्लेव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर की बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित, और ऐसा एक भी दोस्तों शिफ्ट नहीं था जिसमें कि दोस्तों शौर्य चक्र से इस बार 1799 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो वो आपका कौन हो जाएंगे? सूबेदार मोहन राम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है किसमें है दोस्तों? पिटक में है। और आपको पता होगा बौद्ध धर्म में कितने पिटक हुए? 3 पिटक हुए, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और ये तीनों जो है याद रखनी है त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और ये किस भाषा में थे? तो पाली भाषा में था। किस भाषा में था दोस्तों? पाली भाषा में था, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक थे? देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह दोस्तों कब आया था? 1856 ईस्वी में आया था। और इसको समाप्त किया था किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यंग इटली का संस्थापक कौन हो जाएगा? यंग इटली का संस्थापक हो जाएंगे मैजनी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? मैजनी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटने वाला कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? देखिए, गैल्वेनीकरण करने से यानी कि जस्ताकरण करने से हम लोग क्या करते हैं? लोहे के संरक्षण को रोकते हैं। एनोडीकरण हुआ वा क्रोम प्लेटिंग, भर्जन नहीं दोस्तों, भर्जन के द्वारा जो है क्या हो जाएगा? लोहा दोस्तों टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा टूट जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कमरे के तापमान पर द्रव में वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो ये तो हो जाएगा, याद रखनी है, वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाष्पीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को क्या होता है? नुकसान होता है। देनदार को क्या होता है? नुकसान होता है, लेकिन जो ऋण लेता है उसको क्या होता है? लाभ होता है मुद्रास्फीति के दौरान, ठीक है? यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएँगे। आगे की बात करेंगे, कभी कमी वाले क्षेत्रों की ओर समाज के गरीब वर्गों के बाजार कीमत में कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, निर्गत कीमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कीमत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सतत विकास यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार को पूरा करने की क्षमता का समझौता न करे। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन प्रतिशत, देखिए वन प्रतिशत अगर पूछेगा तब मिजोरम हो जाएगा, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछता तब आपका क्या हो जाता? याद रखनी है, मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है? ये दोनों बात को एकदम ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग यानी निजी क्षेत्र, यानी एक का हो जाएगा चार, एक का देखिए चार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों कट गया। उसके बाद देखिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग मतलब क्या हुआ? याद रखनी है, मतलब व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त क्षेत्र, यानी सी का हो जाएगा तीन, सी का तीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर की पहाड़ियां विंध्य श्रेणी से, महादेव की ब्राह्मणियां सतपुरा श्रेणी से, इलायची की पहाड़ियां ये दोस्तों आपका सह्याद्री से। यहाँ पर से हो जाएगा एक सी बी, एक सी बी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्ति का विवरण, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 246 देता है। अब आपको पता होगा अनुच्छेद 246 का ये दोस्तों किसका उल्लेख करता है? जीएसटी का भी उल्लेख करता है, ठीक है? जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स का, ठीक है? 356 में क्या है दोस्तों? याद रखनी है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है? और 368 में दोस्तों आपका क्या है? संविधान संशोधन है। क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन हो जाएगा। और 370 दोस्तों आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 55 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था? कंट्री ऑफ फोकस दोस्तों इसमें कौन था? वियतनाम था। कौन था? वियतनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया है, तो ये दोस्तों कौन किए हैं? के संजय मूर्ति किए हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति की बात करेंगे, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इसका संबंध दोस्तों किस आर्टिकल से है? तो याद रखनी है 148 से है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो ये याद रखनी है, दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बना लीजिए, दल बदल कानून, और इसके द्वारा ही याद रखनी है संविधान की अनुसूची में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, नहीं कर सकते, सॉरी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से कथन दो ही सिर्फ सही है, कथन ए आपका गलत हो जाएगा। चलिए, न्यायिक पूर्वावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पूर्वावलोकन की बात करेंगे, अनुच्छेद 13 में वर्णन है, अनुच्छेद बोल सकते हैं 32 में है, और अनुच्छेद 226 में है। जो आपका रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संप्रभुता, लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म समान है, समाजवादी, यहाँ पर समाजवादी होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, समाजवादी में जो है पूंजी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मिश्रित, क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास होता है, यानी कि सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश कांच में वायु से धीरे चढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, वायु से धीरे प्रकाश में चलेगा, कांच वायु से ज्यादा सघन है, बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों आपका सही हो जाएगा, और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी, दूरी क्या होता है? वास्तविक पथ की तय की गई दूरी की कुल लंबाई, तो एक का हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक है? बेग, बेग दोस्तों क्या होता है? याद रखनी है, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ को हम लोग विस्थापन कहते हैं, यानी डी का हो जाएगा दो। और त्वरण की बात करेंगे, समय के सापेक्ष में परिवर्तन की दर को त्वरण, और इसका आपका हो जाएगा तीन हो जाएगा, यानी चार तीन एक दो, चार तीन एक दो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अनुवंशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। और अनुवंशिकी का फादर भी इन्हीं को कहा जाता है, और इनके इनके द्वारा जो सबसे पहले, इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने अनुवंशिकता की मतलब बोल सकते हैं दौर में सबसे बड़ा नाम कमाया। इसका
एक ही उपलक्ष्य था कि इन्होंने जो है मटर के पौधे का बोल सकते हैं निरीक्षण किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। ये इनका सबसे बड़ा विशेषता माना जाता है। चलिए, गार्मनी दृष्टि क्या है? गार्मनी दृष्टि की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं मतलब कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक अस्पताल नहीं, बल्कि नवजात देखभाल सरकारी नीति नहीं, मातृ स्वच्छता के लिए एक नया चिकित्सा, मातृ एवं शिशु अनुसंधान के लिए एक डेटा भंडारण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय में महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया? ये हो जाएगा विजय किशोर राहटकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजय किशोर राहटकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रीम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे संजीव रंजन। कौन हो जाएंगे? संजीव रंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई का दोस्तों गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है 1935 में। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का नाम सुमेलित नहीं है। सिंगेरू एशिया जापान प्रभावो सुबियांतो दोस्तों ये कंबोडिया नहीं बल्कि कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया का हो जाएगा। और इंडोनेशिया का हो जाएगा तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एफबीआई के निदेशक कौन है? काश पटेल हैं। कौन है दोस्तों? काश पटेल हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन हो जाएगा? तो कुवैती दिनार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसमें कुवैती दिनार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कृष्णा किसकी सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? ये चीज पूछा गया। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन हो जाएगा? मूसी हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, घाट प्रवाह हो जाएगा, माल प्रवाह हो जाएगा। और कृष्णा जो है याद रखनी है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है दोस्तों। और ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी सही सभी सहायक नदियां हमने बता दिया, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, तुंगभद्रा, ये सब दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी है। वहीं अमरावती सॉरी काविनी, हेमावती, अकड़ावती, ये सभी दोस्तों कहाँ की सहायक नदी है? तो याद रखनी है किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। और बोल सकते हैं भारत में दोस्तों सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन हो जाएगा? तो वो राखीगढ़ी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो वो असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये दोस्तों आपका अगर आपको कमेंट करनी है, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजधानी गलत है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद नहीं बल्कि कहाँ पर है दोस्तों? अमरावती हो जाएगा। यही आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी शहर नापिता ये दोस्तों म्यांमार की राजधानी है। कहाँ का है? म्यांमार का है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? ये दोस्तों 2027 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2027 में। तो आज हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको करवाए। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे। और डेली वीडियो जुड़िए, और कल से दोस्तों 8 बजे पीएम में दोस्तों आपका पर डे जो है बिहार पुलिस और एडीओ का प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।